इंडियन सिनेमा का एक ऐसा यूनिवर्स जिसके फिल्मों को लेकर ये नहीं पूछा जाता है कि स्टार कौन है या डायरेक्टर कौन है या फिल्म का जॉनर क्या है। उस यूनिवर्स का नाम एक ऐसे मोहर की तरह काम करता है जिसके बाद मूवी ब्लॉकबस्टर से नीचे बात ही निकलती है। ये यूनिवर्स एक ऐसा ट्रेंड सेटर है कि ये खुद का तो यूनिवर्स बनाया पर दूसरे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को भी इंस्पायर करता है एक यूनिवर्स बनाने के लिए। इंडियन सिनेमा में इस तगड़े यूनिवर्स में 2023 में आई टाइगर 3 के बाद आज 2 साल के बाद एक मूवी आ रही है जिसका नाम है वार 2 और ये मूवी आ रही है 14 अगस्त को और इसका बजट बताया जा रहा है 300 करोड़ और इस मूवी का हाइप ऑडियंस के बीच बहुत है और मूवी आने से पहले ही इस मूवी के बारे काफी फैन थ्योरी बन रहे हैं। जैसे कि थ्योरी बन रहा है कि इसमें सौरभ और जिम का कैमियो होने वाला है और इस मूवी को लेकर पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है और पब्लिक यूं ही नहीं चिल्ला रही है। ये मूवी सच में पठान और टाइगर 3 तो छोड़ो इंडिया के बिगेस्ट मूवी जैसे पुष्पा, बाहुबली एंड दंगल जैसे नहीं उससे भी बड़ा रिकॉर्ड नंबर पोस्ट करने की बुद्धा रखती है। सो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे कोई भी एस्पायर यूनिवर्स की मूवी वार 2 के अगले 10 सालों तक कोई बीट नहीं कर पाएगी और ये मूवी एस्पायर यूनिवर्स के लिए इतना जरूरी क्यों है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्यों स्पेन, इटली, अबू धाबी, जापान जैसे 6 देशों में वार 2 की शूटिंग हुई है और हम ये भी जानेंगे कि एनटीआर इस मूवी का मेन विलन नहीं होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, जूनियर एनटीआर को ऋतिक रोशन से भी ज्यादा फी मिल रही है इस मूवी के लिए और वो भी क्यों। सवाल काफी है और उन सवालों का जवाब आज स्टाइलिश भाई लेकर आया है तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। वार 2 एस्पायर यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी है जिसका बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है और इस मूवी का स्केल पठान, टाइगर एंड वार जैसे मूवी से काफी बड़ी होने वाली है क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी जो बरमास जैसी बड़ी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और इस मूवी से सबको इसलिए उम्मीद थी कि अयान मुखर्जी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं बट टीजर आने के बाद ऑडियंस अयान मुखर्जी से काफी डिसअपॉइंट होती है क्योंकि बरमास के लेवल का VFX वार 2 में नहीं थे और फिर ऑडियंस काफी ट्रोल करती है वार 2 का टीजर का। लेकिन लोगों ने फिर से होप जगाई और ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं और अगर ट्रेलर में काफी अच्छे VFX हो तो ऑडियंस की तरफ से काफी सपोर्ट मिलेगी इस मूवी को और इस मूवी का VFX का काम संभाल रही है YFX स्टूडियो ने। ये स्टूडियो पठान और टाइगर 3 जैसे मूवी में VFX दे चुकी है और पठान और टाइगर 3 में काफी अच्छे VFX थे तो शायद वार 2 में भी काफी अच्छे VFX हो सकते हैं। VFX वार 2 में कैसे होंगे ये पता चल जाएगा 23 जुलाई को जब ट्रेलर आएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इस मूवी को 6 देशों में क्यों शूट किया गया है। तो इस मूवी को स्पेन, इटली, अबू धाबी, जापान, रशिया एंड इंडिया जैसे देशों में शूट किया गया है क्योंकि ये मूवी को रियलिस्टिक एंड बिगर बना सके और VFX को ना के बराबर यूज कर सके और उससे मूवी का खर्चा बचेगा और VFX काफी अच्छी होगी एंड VFX जितना कम हो उतना ही मूवी अच्छी बनती है। अगर तुम 300 करोड़ के बजट में VFX वाली मूवी बनाने जाओगे तो आदि पुरुष से भी खराब मूवी बनेगी एंड इसीलिए इन लोगों ने रियल लोकेशन में जाके शूट किया जिसमें आप टीजर में भी देखे होंगे ऋतिक रोशन को फाइट करते हुए चाइना में और इस मूवी का एक गाना है जो स्पेन में शूट हुआ है ऋतिक और कायरा के साथ और ऐसे मेजर सीन होने वाले मूवी में जो मूवी में ही पता चलने वाले। और क्या सच में जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन से ज्यादा फी चार्ज कर रहे हैं इस मूवी के लिए, लेकिन क्यों? उससे जाने से पहले अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जानते हैं। तो जूनियर एनटीआर इस मूवी के लिए फी चार्ज कर रहे हैं 60 करोड़। अगर तुम जूनियर एनटीआर की पिछली मूवी देखने जाओ तो उसमें जूनियर एनटीआर ने 60 करोड़ चार्ज किया था और मेरे हिसाब से ये अमाउंट जूनियर एनटीआर के स्टारडम पे फिट बैठती है। उस बंदा का स्टारडम ही ऐसा है कि वो अकेले तेलुगु सिनेमा में ही 60 करोड़ से प्लस ओपनिंग दिला देगा फर्स्ट डे ही। और बात करें ऋतिक रोशन का तो ऋतिक रोशन इस मूवी के लिए 48 करोड़ चार्ज कर रहे हैं और शायद इस मूवी से प्रॉफिट भी ले रहे हैं और ऋतिक रोशन इसलिए भी कम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उसकी पिछली मूवी फाइटर उतनी चली नहीं थी और यही रीजन है कि ऋतिक रोशन इतने कम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो 10% मूवी से प्रॉफिट भी ले रहे हैं। और इस मूवी के लिए कायरा अडवाणी 15 करोड़ ले रही है और इस मूवी का डायरेक्ट करने वाले अयान मुखर्जी ले रहे हैं 35 करोड़। तो इस मूवी में मेन एक्टर का फी मिलाया जाए तो 160 करोड़ होता है। तो आप बात कर लेते हैं फैन थ्योरी की कि इस मूवी में सौरभ और जिम आने वाले हैं कि नहीं। इस मूवी में सौरभ का तो पता नहीं लेकिन जिम आ सकता है, वो कैसे चलिए जानते हैं। तो थ्योरी ये कहता है कि जिम प्रेजेंट में नहीं लेकिन पास्ट में आ सकता है क्योंकि जिम कबीर का काफी अच्छा दोस्त था और शायद कबीर और जिम कोई पास्ट
के मिशन में एक साथ दिख जाए, और वो मूवमेंट मूवी का बेस्ट मूवमेंट हो सकता है। और शायद कबीर और खालिद भी ऐसे कोई मिशन में दिख सकते हैं। तो आप कमेंट में बताओ इस चीज के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं। और इस मूवी में एनटीआर मेन विलन नहीं होने वाले हैं, वो कैसे चलिए जानते हैं। तो देखो एनटीआर इस मूवी में एजेंट होने वाला है जो कबीर को ढूंढने वाला है, और ये चीज टीजर में भी बताया जा रहा है कि एनटीआर ऋतिक रोशन के पीछे भाग रहे हैं। और जूनियर एनटीआर इस मूवी में शायद एंटी हीरो का रोल निभा सकते हैं, जैसे कि डेडपूल एंड लोकी, ये सब एंटी हीरो हैं। और जूनियर एनटीआर इतना बड़ा सुपरस्टार कभी भी विलन का रोल कर ही नहीं सकते। और फैन थ्योरी तो ये भी कह रहे हैं कि इस मूवी का विलन कोई और निकलेगा, जिसे सामना जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन दोनों मिलकर करेंगे। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस मूवी में शाहरुख खान और सलमान खान का कैमियो होने वाला है। इस मूवी में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं, एंड ये मूवी वार मूवी का सीक्वल होने वाली है। तो ये मूवी कितना लाइफ टाइम कमाएगी? क्या बाहुबली 2 और पुष्पा 2 जैसे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? चलिए जानते हैं। देखो इस मूवी का अगर लाइफ टाइम प्रेडिक्शन लगाया जाए तो हिंदी से ये 1000 करोड़ ग्रोस करेगी। अगर ये मूवी तेलुगु ऑडियंस को पसंद आ गई तो 400 करोड़ ग्रोस कमाएगी। और अगर ओवरसीज में अच्छी खासी चलती है तो ये मूवी ओवरसीज से 400 करोड़ कमाएगी, क्योंकि इसी यूनिवर्स से पठान मूवी लाइफ टाइम ओवरसीज से लाती है 400 करोड़। तो वार 2 से भी 400 करोड़ उम्मीद रख सकते हैं हम। अगर टोटल जोड़ा जाए इंडिया ग्रोस एंड ओवरसीज से तो सब मिलाकर होता है 1800 से 1900 करोड़। तो मतलब ये पुष्पा 2 और बाहुबली 2 जैसे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन क्या वार 2 1900 करोड़ कमा पाएगी? क्योंकि रास्ते में है कूली जैसी बड़ी मूवी, एंड कूली मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं लोकेश कंगराज एंड म्यूजिक दे रहे हैं अनिरुद्ध। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा ब्लॉकबस्टर होती है, जैसे लियो एंड विक्रम। और रूमर ये भी आ रहे हैं कि ये एलसीयू से कनेक्टेड होने वाली है, और इसमें बड़े बड़े एक्टर होने वाले हैं, जैसे आमिर खान, रजनीकांत एंड भूपेंद्र जैसे एक्टर, और हमारे नागा अर्जुन। तो ये मूवी भी काफी बड़ी होने वाली है, और ये पैन इंडिया में रिलीज होने वाली है। बट क्या ये पैन इंडिया जैसा रिलीज होने वाली है? तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले एलसीयू की 2 मूवी पैन इंडिया रिलीज हुई थी, विक्रम एंड लियो। बट उन दोनों मूवी को पैन इंडिया में काफी कम प्रमोशन किया गया, और इसी वजह से वो दोनों मूवी हिंदी बेल्ट में फ्लॉप हो गई। जहाँ पे लियो इंडियन नेट कमाती है 32 करोड़ और वहीं पे विक्रम कमाती है इंडियन नेट 10 करोड़। और अगर कुली को हिंदी बेल्ट में प्रमोशन नहीं किया गया तो वो भी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाएगी। और वार 2 को टक्कर देने का छोड़ो, उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। और वैसे भी कुली मूवी का मेन मार्केट होने वाला है तमिल सिनेमा, और इसी वजह से वार 2 बाजी मार जाएगी इस बॉक्स ऑफिस के रेस में। और शायद बाहुबली और पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ भी सकती है, क्योंकि वार 2 का मेन मार्केट तमिल सिनेमा है ही नहीं। वार 2 का मेन मार्केट हिंदी एंड तेलुगु सिनेमा है, जिसमें अच्छी खासी कमाई वो कर लेगी। और वार 2 से बॉलीवुड को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे जो साउथ वर्सेस बॉलीवुड लड़ाई होती है वो खत्म ही हो जाएगी। जैसे बॉलीवुड को हेट करता है लेडर फैक्ट, और साउथ सिनेमा को हिट करता है सूरज कुमार। और अगर ये मूवी ब्लॉकबस्टर होती है तो साउथ और बॉलीवुड का कोलैब होने लगेंगे एंड ये लड़ाई खत्म ही हो जाएगी, और इससे इंडियन सिनेमा का भी काफी प्रॉफिट होगा। तो हम सब मिलकर सपोर्ट करते हैं वार 2 को, क्योंकि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई तो ऐसे मूवी हमें और देखने मिलेंगे जहाँ पर 2 बड़े सुपरस्टार एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और इंडियन सिनेमा काफी तेजी से ग्रो करेगी, क्योंकि हॉलीवुड में ऐसे मूवी बनते रहते हैं एंड हॉलीवुड अभी टॉप नॉच लेवल में है, और हमें उस लेवल का मैच करने के लिए ऐसी मूवी को सपोर्ट करते रहना चाहिए। और अगर ये मूवी खराब होती है तो क्या ये मूवी 1900 करोड़ कमा पाएगी? तो बिल्कुल नहीं। और जो उम्मीद है कि बॉलीवुड का कमबैक करा देगा वार 2, तो नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करो कि ये मूवी अच्छी निकले एंड हमें मजे देते रहे। और वार 2 ब्लॉकबस्टर होते ही ऋतिक रोशन खान से भी बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। अगर वो जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।